फीडबैक स्टेज की जांच कैसे करेंगे और इसके लिए कौन सा ट्रिक्स अपनाते हैं उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड, आप सबका ओलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि एसटीआर का जो पावर सप्लाई होता है, यहाँ देख रहे हैं कि यह एसटीआर का पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो इस पावर सप्लाई में कैसे समझेंगे कि खराबी हॉट एरिया की तरफ है या खराबी जो है वो कोल्ड एरिया की तरफ है। हॉट एरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया है ये हाई वोल्ट पर काम करता है, यानी कि 300 वोल्ट पर काम करता है। तो अगर सप्लाई आवश्यकता से अधिक हाई निकले या लो निकले या सप्लाई कभी हाई लो निकलना स्टार्ट हो जाए, तो उस स्थिति में ये जानना ज़रूरी होता है कि खराबी इधर की है या खराबी इधर की है, यानी कि खराबी कोल्ड एरिया की तरफ है या खराबी हॉट एरिया की तरफ है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फीडबैक स्टेज फैला हुआ है और इसका काम क्या है कि अगर पावर सप्लाई से वोल्ट आवश्यकता से अधिक हाई या लो निकलता है तो इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन TL431 के द्वारा ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 2 को देते हैं, और जबकि 1 नंबर टर्मिनल को पावर सप्लाई से निकलने वाला वोल्ट देते हैं। और यहाँ का वोल्ट जब हाई लो होता है, कब हाई लो होगा, जब यहाँ का वोल्ट हाई और लो होता है, तो उसी आधार पर TL431 के टर्मिनल नंबर 3 का वोल्ट हाई और लो होता है। और यहाँ का वोल्ट जब हाई लो होता है तो यह इसके ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है उसको दोनों लेग आपस में कम और ज़्यादा सटते हैं, तो यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो होता है। और यह जा करके एसटीआर के पिन नंबर 4 के वोल्टेज को बदलने का काम करता है। जब 4 का वोल्ट में बदलाव होता है तो उसी आधार पर एसटीआर के पिन नंबर 1 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी के लेवल में बदलाव होता है और यहाँ जो है वोल्ट कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ समझेंगे हम लोग सिंपल वे में कि 220 वोल्ट एसी को डीसी में बदलने के लिए एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बना होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए बहुत ही विस्तारपूर्वक समझा है। हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में ये समझेंगे कि एसटीआर कैसे काम करता है और इसके बाद हम लोग इस फीडबैक स्टेज की जांच कैसे करेंगे और इसके लिए कौन सा ट्रिक्स अपनाते हैं उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए एसी टू डीसी कन्वर्टर जो स्टेज होता है, इसके द्वारा 220 वोल्ट एसी को डीसी में बदला जाता है और वह वोल्ट को लेकर के एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के टर्मिनल को वोल्ट देते हैं, जबकि दूसरे टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं। फ्रीक्वेंसी देने के लिए ही यहाँ एसटीआर यूज़ किया जाता है। एसटीआर जो यहाँ लगा हुआ है उसका नंबर होता है 5Q1265R। तो यहाँ जो एसटीआर यूज़ किया गया है इसके टर्मिनल नंबर 1 से फ्रीक्वेंसी देते हैं इस एसएम ट्रांसफार्मर को, और एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल को एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज से जब वोल्ट देते हैं तो विभिन्न मान के वोल्ट आउट होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट निकलते हैं, ये भी सेकेंडरी है तो यहाँ से भी वोल्ट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये हॉट एरिया सेकेंडरी माना जाता है, जबकि इधर वाले जो लाइन है इसको हम लोग कोल्ड एरिया का सेकेंडरी मानते हैं। तो इस एसटीआर को काम करने के लिए हम लोग पिछले वीडियो के जरिए ये समझा था कि एसटीआर के पिन नंबर 2 को निगेटिव देते हैं जबकि 3 को पॉजिटिव देते हैं। 3 को पॉजिटिव देने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग वोल्ट देने के लिए 300 वोल्ट के लाइन से 300 वोल्ट के लाइन से ही 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर वोल्ट देते हैं, लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और यहाँ के 15 वोल्ट आवश्यकता से अधिक नहीं हो उसके लिए यहाँ पर एक 18 वोल्ट का जीनर लगा होता है और यहाँ 15 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव जब देते हैं तो ये एसटीआर अपने पिन नंबर 1 से यहाँ 1 से फ्रीक्वेंसी आउट करता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी देते हैं, और जबकि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज से जब वोल्ट देते हैं तो विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद इस एसटीआर के पिन नंबर 3 को परमानेंट वोल्ट देने के लिए इस एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से वोल्ट आउट होता है। तो यहाँ से निकलने वाला वोल्ट, अब यही वोल्ट परमानेंट इसके पिन नंबर 3 को देते हैं ताकि एसटीआर परमानेंट काम करे। और इस प्रकार से एसटीआर के पिन नंबर 3 को जब वोल्ट देते हैं पॉजिटिव लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ निगेटिव देते हैं तो एसटीआर परमानेंट काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद एसटीआर के पिन नंबर 4 और 5 का प्रयोग एसटीआर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पिन नंबर 5 को लगभग 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। वो कहाँ से देते हैं तो जो एसएम ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी से निकलने वाला वोल्ट
अगर किसी कारणवश हाई हो जाए या लो हो जाए, यहाँ का वोल्ट हाई और लो कब होगा, जब यहाँ का फ्रीक्वेंसी का लेवल हाई लो हो जाएगा या यहाँ का वोल्ट का लेवल हाई अगर लो हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो हो सकता है। तो हॉट एरिया के सेकेंडरी का वोल्ट अगर किसी कारणवश हाई हो जाए या लो हो जाए तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना वोल्ट के रूप में STR के पिन नंबर को देते हैं। लगभग 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। अगर यहाँ पर 6 वोल्ट प्राप्त नहीं हो या अब नॉर्मल प्राप्त हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लगे हुए कंपोनेंट की खराबी होगी। यहाँ से 110 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, यहाँ 24 वोल्ट, यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई। अगर यहाँ का सप्लाई आवश्यकता से अधिक हाई हो जाए या लो हो जाए तो इसकी इन्फॉर्मेशन STR के पिन नंबर 4 को देते हैं ताकि STR अपने फंक्शन को कंट्रोल करे। तो अगर यहाँ का वोल्ट हाई और लो होता है तो उस स्थिति में इसकी इन्फॉर्मेशन TL431 को देते हैं। TL431 जो एडजस्टेबल जीनर होता है, इसके टर्मिनल नंबर 1 को यहाँ का वोल्ट के होने वाले बदलाव की सूचना देते हैं और जब 1 को देते हैं तो वही इंफॉर्मेशन, वही सूचना इसके पिन नंबर 3 से निकल करके इस ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 2 को सूचना देते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ का जब वोल्ट में बदलाव होता है तो उसी अनुसार से इस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 का वोल्टेज में भी बदलाव होता है, क्योंकि यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। फोटो ट्रांजिस्टर का 3 नंबर जो टर्मिनल होता है वो निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है और जबकि 4 नंबर टर्मिनल डायरेक्ट इस STR के पिन नंबर 4 से जुड़ा होता है। तो यहाँ समझेंगे कि ये ऑप्टो कपलर जो है इसका टर्मिनल नंबर 1 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। इसको पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए STR के पावर सप्लाई से 11 वोल्ट की स्पेशल सप्लाई आउट होती है। किस लिए? तो इस ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 को सप्लाई देने के लिए 11 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और यहाँ वोल्टेज में होने वाले उतार चढ़ाव की सूचना देते हैं। कहाँ का? तो यहाँ पर होने वाले वोल्टेज में उतार चढ़ाव की सूचना ऐसे होते हुए जब यहाँ देते हैं तो उसी आधार पर ये फोटो ट्रांजिस्टर के दोनों लेग आपस में कम और ज़्यादा सटते हैं और जब कम और ज़्यादा सटेंगे तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज में बदलाव होता है और STR के काम को भी बदल करके यहाँ फिक्स वोल्ट प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज है जिसको हम लोग फीडबैक स्टेज बोलते हैं, इसकी कैसे समझेंगे कि इसकी खराबी है या नहीं है। क्योंकि पावर सप्लाई खराब हो जाता है, अगर किसी कारणवश पावर सप्लाई में अगर खराबी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के दोष आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ का 110 की सप्लाई आवश्यकता से अधिक हाई हो जाना, यानी कि 110 वोल्ट की जगह पर 130 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाना, यानी कि यहाँ का वोल्ट जो है आवश्यकता से अधिक हाई हो जाना या आवश्यकता से अधिक लो हो जाना, 50 वोल्ट या 60 वोल्ट की सप्लाई आउट होना या वोल्टेज अप और डाउन करना है। यानी कि अगर यहाँ पर बॉल अगर जोड़ते हैं तो बॉल का लाइट कभी अप और डाउन, अप डाउन करते रहता है, यानी कि बॉल जो है कभी जलेगा और कभी बुझेगा, कभी जलेगा और बुझेगा। तो यहाँ का वोल्ट अगर किसी कारणवश हाई और लो होने लगे या आवश्यकता से अधिक हाई हो जाए या आवश्यकता से अधिक लो हो जाए तो ये कैसे समझेंगे कि है या नहीं है या STR की तरफ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फीडबैक जो स्टेज है इसकी हम लोग जांच बहुत ही इजी वे में हम लोग कर पाएंगे। एडिशनल पावर सप्लाई ले लेंगे। ये देखिएगा कि यहाँ ये एडिशनल पावर सप्लाई है। एडिशनल पावर सप्लाई में 220 वोल्ट की यहाँ सप्लाई देते हैं और जो 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के सप्लाई आउट होते हैं। जो यहाँ जो सप्लाई आउट हो रहे निकल रहे हैं वही सेम टू सेम सप्लाई इस पावर सप्लाई के आउटपुट से भी आउट होते निकलते हैं। तो इस एडिशनल पावर सप्लाई का प्रयोग है हम लोग फीडबैक स्टेज की जांच करने के लिए, STR का जो फीडबैक स्टेज होता है उसकी जांच करने के लिए कर सकते हैं। तो इसको कैसे जांच करेंगे? तो देखिए 220 वोल्ट की यहाँ सप्लाई देंगे और यहाँ से हमको निगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है, यानी कि ग्राउंड के बाद यहाँ पर 110 की सप्लाई, तो यहाँ से ग्राउंड और यहाँ से 110 की सप्लाई और इसके बाद यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर 18 और यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होगी। यहाँ देख रहे हैं कि फीडबैक जो स्टेज बना हुआ है तो इसमें 110 का यूज़ फीडबैक स्टेज के लिए किया गया है, 110 वोल्ट के लाइन का प्रयोग फीडबैक स्टेज के लिए किया गया है, साथ ही साथ जो 11 वोल्ट का जो लाइन है उस लाइन का भी प्रयोग फीडबैक स्टेज के लिए किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का बना हुआ जो फीडबैक स्टेज है इसकी जांच इस सर्किट डायग्राम पर हम लोग बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे और जब सर्किट डायग्राम में समझ पाएंगे तो जो रियल किट होगा उस किट पर भी हम लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार से फीडबैक स्टेज की जाँच। फीडबैक स्टेज की जाँच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ 220 वोल्ट का सप्लाई का कनेक्शन काट देंगे, यानी कि यहाँ सप्लाई नहीं देंगे। यहाँ तो AC टू DC कन्वर्टर स्टेज है, इसको सप्लाई नहीं देकर के इसके बाद अब हम लोग इस एडिशनल पावर सप्लाई से इसको
को यहाँ सप्लाई देंगे, यहाँ 110 की सप्लाई देंगे। वो कहाँ से 110 की सप्लाई प्राप्त होगी, तो यहाँ हमको 110 पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ से निगेटिव सप्लाई को लेकर के इसके ग्राउंड में जोड़ देंगे, यानी कि इसके ग्राउंड का कनेक्शन इसके ग्राउंड से कर देंगे एक तार के द्वारा, और इसके बाद यहाँ पर 110 की सप्लाई पॉजिटिव प्राप्त होती है, तो वहाँ यहाँ से लेकर 110 की सप्लाई लेकर के यहाँ जोड़ देंगे। इस डायोड के कैथोड पर जोड़ देंगे, यानी कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ देंगे यहाँ का 110 की पॉजिटिव सप्लाई, और नेगेटिव और ये जो ग्राउंड है इसमें हम लोग को यहाँ का निगेटिव सप्लाई को लेकर जोड़ देंगे। या ये समझिए कि यहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव उठा करके यहाँ पर पॉजिटिव और इसके कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पर निगेटिव दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से 12 वोल्ट के लगभग सप्लाई प्राप्त होती है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई लेकर के यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे, और यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे, और यहाँ पर ग्राउंड का इसके ग्राउंड से कनेक्शन कर देंगे। तो पिन नंबर जो इसका 4 है, इसका 4 का कनेक्शन इस ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 4 होगा उसका कनेक्शन इस यहाँ से काट देंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के में फिट करेंगे। मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर देंगे। एनालॉग मल्टीमीटर ले लेंगे और एनालॉग मल्टीमीटर ले करके मल्टीमीटर का एक टर्मिनल को यहाँ जोड़ देंगे, मल्टीमीटर के एक तार को यहाँ जोड़ देंगे, एक प्रॉब को यहाँ जोड़ेंगे और एक प्रॉब को यहाँ जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, यहाँ पर 110 की सप्लाई देंगे, और यहाँ जो है ग्राउंड की सप्लाई देंगे। जैसे ही सप्लाई देंगे और देने के बाद देखेंगे कि इसके दोनों टर्मिनल कंटिन्यूटी शो करना स्टार्ट कर देंगे। कब कंटिन्यूटी शो करेंगे, जब यहाँ सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ पर 110 की सप्लाई, यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई नहीं देंगे, तो ये दोनों टर्मिनल आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में इसके दोनों टर्मिनल आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगे। लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी की जाँच कैसे करना है, इस ट्रैक को काट देना है, यानी कि इस लाइन का कनेक्शन यहाँ से जो STR के पिन नंबर 4 को जा रहा है, इस ट्रे को काट देंगे, और काटने के बाद ही यहाँ ये दोनों मल्टीमीटर के दोनों तार को यहाँ पर फिट करेंगे कंटिन्यूटी के रेंज में। अगर एनालॉग मल्टीमीटर होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर रखेंगे मल्टीमीटर का लाल तार और यहाँ रखेंगे काला तार, और रखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। अगर सप्लाई देने के बाद यहाँ कंटिन्यूटी शो करने लगे तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फीडबैक स्टेज है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर डिजिटल मल्टीमीटर होगा तो डिजिटल मल्टीमीटर में को हम लोग 2 मेगा ओम के 2 मेगा ओम के रेंज में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद एक मल्टीमीटर के प्रॉब को यहाँ रखेंगे और एक मल्टीमीटर के प्रॉब को यहाँ रखेंगे, और जैसे ही सप्लाई देंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, और जैसे ही सप्लाई को काट देंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि STR पावर सप्लाई का जो फीडबैक स्टेज है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग फीडबैक स्टेज की हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर समझे, और आने वाला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली रूप से किस प्रकार से फीडबैक स्टेज की जांच करते हैं उसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।